किरण प्रकाशन का 5वां टेस्ट है। तो चलिए देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ आपका बिहार के जलप्रपात यानी सरोवर, और दूसरा का तरफ दिया गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन में देखिए कि काबर ताल आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, तो ए का आपका फोर्थ हो जाएगा। तलहार कुंड जलप्रपात, ये आपका मुंगेर कैमूर में पड़ेगा, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। और कशिश जलप्रपात ये आपका रोहतास में पड़ेगा, और रामेश्वरम कुंड जलप्रपात ये मुंगेर में पड़ेगा। तो देखिए कि ए का आपका फोर्थ, तो ये कट गया और ये कट गया। बी का आपका 3 और सी का आपका 2, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही मिल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदयपुर वन जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये आप याद रखिएगा कि उदयपुर वन जीव अभयारण्य जो है ये आपका पश्चिम चंपारण में है। और पश्चिम चंपारण देखिए बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जिला भी है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीरा यानी कि तारी संवर्धन योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये बिहार राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम क्या कर दिया गया है, यानी क्या परिवर्तन किया गया है? तो गया जी नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और गया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, किस पाल शासक ने मुंगेर को पाल वंश का राजधानी बनाया था? तो देखिए कि पाल वंश के संस्थापक आपका गोपाल हो जाएंगे, श्री गोपाल। तो देखिए कि यहाँ पे राजधानी का पूछ रहा है, तो ये आपका देवपाल हो जाएंगे। देवपाल के द्वारा मुंगेर को राजधानी बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह देव थे कर्नाटक वंश के अंतिम शासक, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार के किस नदी को धार्मिक रूप से अशुभ नदी कहा जाता है? तो धार्मिक रूप से अशुभ नदी का अगर देखा जाए तो कर्मनाशा नदी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पहली बार संयुक्त विधायक दल के नेतृत्व में सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1967 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो ये सर्व हितैषी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से नहीं सटता है? तो देखिए कि बिहार का अगर मैप देखिएगा आप, तो नेपाल से लगभग 8 जिले, और झारखंड से भी 8 जिला सटता है, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला सटता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं सटता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका भागलपुर नहीं सटता है, बाकी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज सटता है। किशनगंज के बारे में थोड़ा सा अगर जाना जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला डिस्ट्रिक्ट यही है। और यहाँ पे आपका पूछ सकता है कि बिहार में किस जिला में चाय की खेती होती है? तो चाय की खेती यहाँ पे होता है किशनगंज में, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें आपका सही विकल्प चुना है कूट की सहायता से। तो अगर देखा जाए इसमें, इल्तुतमिश के शासन काल से दिल्ली को हजरत ए दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा था, ये सही है। गढ़ मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में बलबन के स्वयं को खलीफा का सहायक कहा गया है, ये भी सही है। इस्लाम के अनुयायियों में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने का तुर्क थे, तुर्क नहीं थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है, तो इसमें सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। नालंदा के बारे में सबसे पहले जानकारी हैमिल्टन ने 1813 ईस्वी में दी थी, तो ये एकदम सही है। उसके बाद देखिए, नालंदा महाविहार का अन्वेषण कार्य सबसे पहले 1862 ईस्वी में जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है, तो ये आप याद रखिएगा। ये दोनों सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1915 ईस्वी में नालंदा के जीर्णोद्धार के लिए उत्खनन कार्य शुरू किए, ये भी सही है। तो देखिए कि तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? तो ये आपका देखिएगा, बौद्ध साक्ष्य सिंहल अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है, ये एकदम सही है। अर्थवेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश बताया गया है, ये भी सही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, तो ये भी सही है। तो देखिए कि इसमें से कोई गलत नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और देखिए कि मगध अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है अर्थवेद में। तो 4 वेद है आपका, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो सबसे बाद का वेद अर्थवेद है और सबसे पहले का वेद ऋग्वेद है, तो ये आप याद रखेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी कूट की सहायता से बताना है। तो इसमें बताना है तो देखिए, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, एकदम सही है। इसमें ये व्यवस्था था, अगर सूर्यास्त तक अगर जो इसका कर था अगर नहीं दिया गया, जो समय दिया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश जो भी कर उसूलने वाले थे, तो उसके बाद जो बंदोबस्त था वो किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता था। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को कहा जाता है, एकदम सही है। ब्रिटिश भू व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड है। महलवाड़ी बंदोबस्त की नीति पहल पहल 1793 में हल्ट मैकेंजी ने की थी, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर और इसमें पूछा जा रहा है, भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2023 के शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सही है ये बताना है। वर्ष 1936 तक भारत की कुल जनसंख्या 152.2 करोड़ यानी 152 करोड़ से पार कर जाएगा, एकदम सही है। वर्ष 2036 तक देश का लिंगानुपात 932 हो जाएगा घटकर, ये भी गलत है, ये गलत है, 932 नहीं होगा ये लिंगानुपात। वर्ष 2020 में किशोर प्रजनन दर निरक्षर जनसंख्या के 33.9 थी, अब जबकि साक्षर जनसंख्या के मामले में 20 हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। वर्ष 2020 में लड़कों और लड़कियों दोनों ही मामलों में शिशु मृत्यु दर 20 प्रति हजार जीवित जन्म दर रहा है, तो ये आपका सही है। 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कौन सा सही सुमेलित है ये खोजना है। लॉर्ड मेयो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना किए थे, एकदम सही है। लॉर्ड कैनिंग 1859 में यूरोपीय सैनिक द्वारा श्वेत विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल विवाद इनके काल में हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड डफरिन पहला फैक्ट्री अधिनियम इनके काल में नहीं आया था, लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे, इसका राइट आंसर 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खाम्बात अथवा शेरमुख के नाम से जाना जाता है, एकदम सही है। देखिए कि मानसरोवर झील के आसपास में ही यहाँ से ये सिंधु नदी निकलता है। महानदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे पश्चिमी महानदी नहीं आएगा, ये बिहार में सबसे पश्चिमी हो सकता है, सबसे पूर्वी हो सकता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में सबसे पूर्वी नदी कौन गंगा में जाके मिलता है, तो महानदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खम्बात के नाम से जाना जाता है, ये आपका गलत है। राक्षस ताल से सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग से निकलता है, तो ये याद रखेगा कि चेमा युंगडुंग से नदी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी आपका कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड राज्य में हुआ है, तो ये एकदम सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर मौली है, ये भी सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, ये भी सही है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार राज्य को 13वां स्थान नहीं 15वां स्थान मिला था, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, 12 सितंबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किए हैं, तो ये आपका हो जाएगा पटना में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जन्म के समय जीवन प्रतिशतता से संबंधित दिए गए कथन में कौन सही नहीं है, तो इसमें आपका गलत बताना है। बिहार में पुरुषों की जीवन प्रतिशतता भारत के अनुपात में कम है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिहार में जीवन प्रतिशतता भारत के अनुपात में कम है,
ये आपका सही है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में जीवन प्रतिशतता शहरी क्षेत्र के अनुपात में कम है, ये भी सही है। भारत में जीवन प्रतिशतता लगभग 70% है, तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है सर्वोच्च उत्पादन जिला और फसल। तो देखिए कि आपका रोहतास तो हो ही जाएगा, और रोहतास चावल में उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। खगड़िया देखिएगा कि ये आपका गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा, ये सही है। अररिया मक्का उत्पादन में, ये भी सही है। समस्तीपुर दाल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि 1 2 3 सही है, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समस्तीपुर सबसे ग्रामीण जिला है, तो ये आप याद रखिएगा। इसरो द्वारा प्रक्षेपित यान PSLV C59 के जरिए प्रोबा 3 मिशन का सफल परीक्षण किया गया, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है, तो देखिएगा इसे, अच्छा ये देखिए सबसे पहले कि सही चुनना है। इसे हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है, एकदम सही है। आपका आंध्र प्रदेश में ये है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, ये भी सही है। प्रोबा 3 प्रोजेक्ट फॉर अनफोल्ड ऑटोनॉमी में 2 उपग्रह हैं, ये भी सही है। और प्रोबा 3 मिशन मांग पर सूर्य ग्रहण बनाने में, मांग पर नहीं, चांद पर सूर्य ग्रहण बनाने में सक्षम होगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह खेल 12 से 26 फरवरी 2025 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था, तो ये तो सही है, मेलबर्न में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल वर्ग में एलेक्जेंडर ज्वेरन ने खिताब जीता है, ये आपका गलत हो जाएगा। महिला एकल वर्ग में आरियाना साबालिका ने खिताब जीता है, ये भी आपका गलत है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके आंसर चुनना है। तो केवल एक सही हो रहा है, तो इसमें भी एक नहीं दिया गया है, तो ये गलत और ये गलत, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित उठाए गए कदमों में कौन सा सही नहीं है। तो देखिएगा कि इसका हाल ही में सरकार ने राज्य में बाल विवाह रोकने एवं उन्मूलन के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठन किया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार देश में बाल विवाह की दर में दूसरे नंबर पे है, तो ये आपका सही है। पहला स्थान राजस्थान का है। NFSH रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40.8% महिलाओं की शादी 18 वर्ष के कम उम्र में या पहले हो जाता है, तो ये भी सही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें देखिएगा आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले खेल प्रशिक्षक कौन है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका एस मुरलीधरन बैडमिंटन सही है। राहुल द्रविड़ क्रिकेट से संबंधित है, ये भी सही है। और अमाडो एग्रोगो कोलाको फुटबॉल, तो ये भी सही है। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कि हर 2 वर्षों में होता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो वर्ष 2023 में देश के 16 राज्यों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वनाच्छित है। वन आवरण है, ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ष 2023 में है देश के 8 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों में उनके भू भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक भूभाग वांछित है, ये भी सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, 1 मिनट इसमें देख लिया जाए कि कितना दिया गया है। अच्छा 3 ही है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है। तो देखिए 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू किया गया, एकदम सही है। 28 जनवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने ISPOT तकनीकी गड़बड़ी के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल नामक एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ये सही है। 5 देश निकारागुआ गणराज्य, स्वातिनी साम्राज्य, भारत गणराज्य, सोमालिया और लाइबेरिया गणराज्य
IBA के लिए अनुसमर्थन स्वीकृति अनुमोदन दस्तावेज जमा कर दिया गया है। ये भी सही है। तो देखिए कि तीनों का तीनों सही है और इसमें गलत कथन चुनना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेटलैंड दिया गया है और राज्य दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए कि सकरा कोंडई पक्षी अभयारण्य तेलंगाना नहीं होगा, ये तेलंगाना में नहीं है। थरकन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु सही है। खेचे ओपरेटिव वेटलैंड सिक्किम ये सही है। उधवा पक्षी झील या झील पक्षी अभयारण्य झारखंड ये भी सही है। तो ये तीनों का तीनों सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 वेतन भोगी करदाताओं को नई व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। तो देखिए कि पहले ये 5 लाख था, फिर 7.5 लाख था, अब 12.75 लाख रुपए हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार अधिनियम फेमा के उल्लंघन को लेकर किन दो प्राइवेट बैंक पर जुर्माना लगाया था। तो ये आपका देखिएगा कि IDBI बैंक और सिटी बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 31 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के सलाह पर भंग करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, ये आपका सही है। राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने या अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बायोम दिया गया है और वन जीव वनस्पति, यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा किस श्रेणी में आएगा। तो देखिए कि सवाना यहाँ पे दिया गया है। तो ये सवाना आपका जो होता है आग प्रतिरोधी झाड़ियाँ और इसमें हो जाएगा, तो एक का आपका फोर्थ हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय में देखिए कि चौड़ी पत्ती और सदाबहार पेड़ और छत्र जीव होते हैं, यानी कि छाया में रहने वाला जीव। तो बी का आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए कि ये सभी कट गया। घास का मैदान, घास का मैदान जो होता है बाइसन प्रेरी कुत्ते ये सब घास के मैदान में रहते हैं लोग। रेगिस्तान में देखिए कैक्टस सेजब्रस होता है, जो देखिए कि कांटा वाला पौधा बहुत ज़्यादा इसमें होता है क्योंकि पत्ती जो होता है कांटा में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त कथन में से कौन सही है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा 5 मार्च 2025 को नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की, तो ये एकदम सही है। 19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी प्रदान की, तो ये भी सही है। 19 मार्च 2025 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स ने समर्थ इक्यूबेशन प्रोग्राम्स के पहले समूह की शुरुआत की, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तीनों का तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट से किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि केंद्रीय बजट 2005-06 से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका अभिकथन और कारक दिया गया है। तो अभिकथन में देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता को स्वीकार किया गया है। तो ये तो सही है। दूसरा का देखिए इसका उद्देश्य 2034 तक शून्य भूखमरी प्राप्त करना है, ये आपका गलत हो जाएगा, 2034 नहीं है। तो इस प्रकार देखिए कि ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिएगा इसमें मिलान करना है और विश्व रिपोर्ट और भारत का स्थान इसमें बताना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 118 है, तो ए का आपका फोर्थ हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया। भ्रष्टाचार धारक सूचकांक
भ्रष्टा भ्रष्टाचार धारक सूचकांक, ये आप देखिएगा कि इसका 96वां है, तो बी का 1 हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये आपका देखिएगा कि कितना नंबर पे है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 85 नंबर पे है, तो सी का आपका 2 हो जाएगा, ये कट गया। इसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 14वां स्थान है, तो इस प्रकार देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है मार्च 2025 में स्विंग कंपनी एक्यू एयर ने अपनी 7वीं वार्षिक रिपोर्ट विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही कथन बताना है इसमें। इस रिपोर्ट में माग्यूज प्यूटोरिको को सबसे स्वच्छ महानगर घोषित किया गया है, सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बानीहाट जो मेघालय में है ये है, तो ऑप्शन नंबर ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा नवीनतम नियुक्ति, और यहाँ पे व्यक्ति दिया गया है, इसमें मिलान करना है। विदेश मंत्री ये कनाडा, तो ये आपका देखिएगा कि अनीता आनंद है, तो ए का आपका 2 हो जाएगा, ए का 2, तो ये दोनों तो कट गया। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति संजय जायसवाल है, ये भी सही, इसमें बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि जर्मनी के चांसलर कौन है, तो जर्मनी के चांसलर देखिएगा कि आपका हो जाएंगे फ्रेडरिक मर्ज। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर के, तो ये आपका आशीष खन्ना हो जाएंगे, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अभिकथन और कथन दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन गलत है। तो अभिकथन में देखिएगा सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ये आपका सही है। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है, तो ये इसका सही व्याख्या कर रहा है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार देखिएगा कि ए सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित बताना है। गदर देखिए कि लाला हरदयाल, बम मैनुअल ये पी एन मामत नहीं होगा, भवानी मंदिर आपका अरविंद घोष, और भारत माता अजीत सिंह, ये आपका सही हो जाएगा। भवानी मंदिर अरविंद घोष के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक ही स्थान पर रहने के लिए एक भू-स्थैतिक उपग्रह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के ठीक ऊपर होना चाहिए, तो देखिए कि ठीक ऊपर होना चाहिए भूमध्य रेखा पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलन है, यानी कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो देखिए कि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 1987 में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है मिलान करने के लिए दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत और अर्थ यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें देखिएगा कि आपका बंधन, बंधन का मतलब क्या होता है कि जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर, सॉरी कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, ये बंधन कहलाता है। और आश्रवन ये क्या होता था, तो ये आपका कर्म का जीव की ओर प्रवाह को आश्रवन बोला जाता है। संवर मतलब क्या होगा, तो संवर का मतलब देखिएगा कि आपका जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, तो ये हो जाएगा निर्जरा अवशिष्ट कर्मों का जल हो जाना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ऋग्वैदिक काल के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसमें गलत बताना है। राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में देखिएगा कि ऋग्वैदिक काल दो है, एक उत्तर ऋग्वैदिक काल, एक पूर्व ऋग्वैदिक काल, तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल दिया गया है। राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, ये सही है, क्योंकि देखिए कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में ये पद अनुवांशिक हो चुका था।
इस काल में महिलाएं भी सभा एवं विधान में भाग लेती थी, एकदम सही है। राजा भूमि का स्वामित्व नहीं होता था, ये आपका गलत हो गया। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण इन्हें पंचजन्य कहा गया है, ये सही है, ये सही है। और आपका सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को किस पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का विरोध करने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा समाज कैमुदी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक बेमेल है, यानी कि गलत कौन सा है? तो देखिए, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक दार्जिलिंग में खोला गया है, एकदम सही है। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में खोला गया है। भारत का पहला द्विमुखी और सौर संयंत्र दिल्ली, ये भी सही है। भारत का पहला कांच फूल, देखिए कि भारत का पहला समुद्री कांच फूल आपका तमिलनाडु में बनाया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसका राइट आंसर 46 ही होगा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इसमें देखेंगे पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में वर्णित मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक 2022 में 133 से सुधरकर 2023 में 130 हो गया है। मानव विकास सूचकांक के किस संकेत में भारत ने अच्छी प्रगति दर्ज की है? तो ये हो जाएगा जन्म के समय जीवन प्रतिशतता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत इसमें से कौन है ये बताना है। तो इसका अगर देखेंगे लोग, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शरणार्थियों पर हमला किया गया था 2025 में, एकदम सही है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना की भूमिका, ये भी सही है। ऑपरेशन कैक्टस 26/11/2008 मुंबई आतंकवादी हमले में बचाए गए, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा तथा सैन्य टुकड़ियों तैनाती, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत बताना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका 27 पदक खेलों का आयोजन बिहार के केवल 5 शहरों पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय में किया गया, ये आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर कब अंजाम दिया गया था? तो ये तो आप जानते ही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अंजाम दिया गया था, और ये आपका 6 से 7 मई 2025 में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है मई 2025 में पाकिस्तान द्वारा भारत के कई शहरों में किए गए मिसाइल ड्रोन हमलों के संदर्भ में रेड क्रॉस चिन्ह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत कथन बताना है। पहला में दिया गया भारत सरकार ने देश के सभी शहरी केंद्रों में स्थित हॉट हॉस्पिटल की छतों पर रेड क्रॉस चिन्ह बनाना अनिवार्य कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत के अनेक शहरों के हॉस्पिटलों ने हवाई हमलों से बचने हेतु छतों पर बड़े आकार के रेड क्रॉस चिन्ह पेंट करवाए हैं, तो ये सही हो जाएगा। रेड क्रॉस चिन्ह सारे विश्व में चिकित्सक सुविधा को इंगित करता है, ये भी सही है। रेड क्रॉस चिन्ह इंगित भवन जेनेवा कन्वेंशन के तहत संरक्षित चिकित्सा सुविधा केंद्र है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें प्रसिद्ध कुटियम किस राज्य में प्रदर्शित किए जाने वाला प्राचीन सांस्कृतिक रंगमंच है? तो ये आपका हो जाएगा केरल का है, तो ये याद रखिएगा कुटियम, ये केरल का रंगमंच है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जैन धर्म से जुड़ी नहीं है? तो जैन धर्म से देखिएगा कि कौन सा जुड़ा नहीं है। तो रावण पहाड़ी, ये रावण पहाड़ी महाराष्ट्र में पड़ता है, ये आपका जुड़ा नहीं है। तो सॉरी, रावण पहाड़ी आपका श्रीलंका में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी बादामी, अजांता, एलोरा ये सब जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर देखिए कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया जाता है और राजधानी बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पल्लवों के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थापत्यों का निर्माण नहीं हुआ था? तो किसका नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पडतकलम स्थित विरूपाक्ष मंदिर, बाकी कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, शैलोकृत पंडगुपड्डू मंदिर, और ये दोनों का हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा सामान्य चोल काल के स्रोतों में संदर्भित कुरम्ब की प्रकृति को परिभाषित करता है?
तो ये देखिएगा कि आपका सबसे निचले स्तर की एक प्रशासनिक इकाई होता था कुरम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक किस शैली में लिखी थी? तो ये उनके द्वारा भारत और फारसी में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमीर खुसरो द्वारा लिखित नूह सिपिहर किससे संबंधित है? तो नूह सिपिहर देखिएगा कि आपका मुबारक शाह के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संस्थानों को सर्वप्रथम से शुरू करते हुए उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्रमशः आपका व्यवस्थित करना है। तो कब किसका किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कि सबसे पहले कलकत्ता मदरसा आ जाएगा। तो दो देखिए ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद आपका आ जाएगा बनारस संस्कृत विद्यालय। तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था? गांधी जी ने दांडी नामक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से किया गया था। और दांडी पहुंच के वहां नमक कानून तोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो मुख्य पहलू थे, रचनात्मक और विनाशकारी। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक पहलुओं में से शामिल नहीं है? तो ये बताना है कि इसमें रचनात्मक पहलुओं में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाधियों और सम्मानों का समर्पण। तो ये रचनात्मक में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना, स्वयंसेवी वाहनों का नामांकन, विदेशी वस्तुओं का आक्रमण बहिष्कार, ये सब था। यानी स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, गदर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। तो इसमें देखिए कि गलत विकल्प आपका कौन सा है। गदर गदरियों ने राष्ट्रवादी सलामी वंदे मातरम अपनाया। तो ये तो सही है। गद्दर का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। ये भी सही है। गद्दर केवल गुरुमुखी और उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, ये आपका गलत हो जाएगा। अभी हम लोग देखे हैं लोग कि उर्दू में भी हुआ था, हिंदी में भी, ये सब में हुआ था। तो ये आपका गलत है। और गद्दर में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि गलत बताना है। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। 63 में पूछा जा रहा है कि आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव और एक विदेशी शक्ति द्वारा पराजय का चेतना ने नई जागृति को जन्म दिया और इस प्रकार 19वीं शताब्दी के भारत की विशेषता वाले विशाल बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन, इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो कौन सा कथन असत्य है ये आपका देखिए कि डेविड हेयर यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे, एकदम सही है। रविन्द्रनाथ, आगे देखिएगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने मानवीय तर्क शक्ति पर भरोसा किया और आत्मीय सभा की शुरुआत की, ये भी सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर इसका आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर और इसमें देखिए पूछा जा रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन चुनना है। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की, सही है। अधिनियम अखंडित भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही है। कांग्रेस ने इस अधिनियम की प्रशंसा की और पंजाब में गठबंधन सरकार बनाई, ये आपका गलत हो जाएगा। इस अधिनियम ने केंद्रीय सतत पर द्वैत शासन की शुरुआत की, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन बताना है। इसमें बोला जा रहा है कि यह समझौता कांग्रेस को सरकार के बराबरी पर खड़ा कर दिया, सही है। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समाप्त करने के लिए सहमत हो गए, ये भी सही है। समझौता की अवधि में सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई शामिल थी। तो देखिए कि सभी का नहीं था, तो जो इससे संबंधित थे उन्हीं लोगों का था, तो ये गलत हो जाएगा। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया, गांधी इरविन समझौता। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी सही है क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कानून आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 66 का चार्टर अधिनियम 1833 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेल बजट को
1921 में आम बजट से किसकी सिफारिशों पर अलग किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा एकवर्थ समिति हो जाएगा, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन अपने उद्देश्य सिफारिशों के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, बटलर आयोग। वायसराय काउंसिल में गवर्नर जनरल नहीं व्यवहार करने वाले राज्यों पर क्राउन एजेंट होना था, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1797, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में एक वाटर सेट थी, प्लासी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये प्लासी से गलत इसमें बताना है। तो इसमें देखिएगा, यह भागीरथी नदी के तट पे हुआ था, एकदम सही है। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की, ये आपका गलत हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध जो होता है 1759 में, वहाँ पे देखिएगा, और यह ब्लैक होल की घटना से संबंधित था। तो ये भी अच्छा, ब्लैक होल घटना से पहले का था, ये सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना है। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैत शासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो ये आपका देखिएगा कि इसे रॉबर्ट क्लाइव ने पेश किया था, एकदम सही है, द्वैत शासन। इस प्रणाली में निजामत को अंग्रेजों को सौंपा गया था और अन्य शक्तियाँ बंगाल के नवाब को सौंपी गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। किसान और ब्रिटिश राजस्व संग्रह के अधीन थे, ये सही है। इस प्रणाली में दीवानी अधिकार कंपनी को प्राप्त था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1920 में किसके सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक हुई? तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। किसके नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये देखिएगा कि आपका इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तो अभी जानते हैं कि जमशेदपुर वर्कर्स एस डी जमशेद हो जाएंगे, उनके द्वारा ये स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा बेसिन का कौन सा राज्य हिस्सा नहीं है, ये बताना है। तो ये देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र है, राजस्थान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में आपका सेवराय की पहाड़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्णकटिबंधीय आंध्र सदाबहार वनों और उष्णकटिबंधीय वनपाती वनों के बीच संक्रमणकालीन वन है, तो ये आपका 75 का ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसे जोड़ने वाली रणनीतिक कड़ी है? तो ये आपका देखिए कि लद्दाख और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कलबुर्गी, महाराष्ट्र हो जाएगा, ये आपका गलत है। बाकी मोपा गोवा, हीरासर राजकोट, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित में दिए गए सही मिलान कीजिए, तो इसमें सही मिलान करना है। तो गूगा बिल तो ये आप जानते ही हैं कि अभी हम लोग हाल फिलहाल ऊपर पढ़े हैं लोग, तो इसका आपका हो जाएगा कटिहार गोगा बिल का। कुलेश्वर का हो जाएगा आपका दरभंगा। बैरल का देखिए कि आपका वैशाली हो जाएगा, और कांवर झील का बेगूसराय हो जाएगा। तो एक का आपका देखिएगा सी, तो ये कट गया, ये कट गया। और दूसरा का देखिएगा कि आपका डी है, तो ये आपका कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध अफ्रीका के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें और गलत विकल्प चुनें। तो इसका राइट आंसर देखिए कि दक्षिण अफ्रीका सीसा एवं जस्ता, ये आपका गलत है। बाकी अफ्रीका का दक्षिणी भाग कोबाल्ट और मैगजीन, ये सही है। कांगो और दक्षिण अफ्रीका तांबा बक्साइड यूरेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बासेल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये देखिए कि प्रदूषकों का ये प्रबंधन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, एंडीज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें पूछा जा रहा है कि इजराइल निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो देखिए कि लेबनान के साथ सीरिया, जॉर्डन और मिस्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली जुबा सहनी पक्षी आश्रयनी के नाम से मशहूर बैरल झील किस जिले में स्थित है, तो ये आपका वैशाली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर 83 के बाद। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में वैनेडियम धातु का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पाया जाता है, तो ये भंडारण देखिए कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम नेफे के नाम से भी जाना जाता था और ये सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, तो ये याद रखिएगा। और किबुती जो जगह है सबसे पूर्वी बिंदु, तो यहीं पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहरी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर देखिए है कि आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो देखिए कि बक्साइड लोहरदगा, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक गोल्ड के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किस दशक के दौरान जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये 1921 के आसपास में। तो देखिए कि 1911 से 21 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा गोवा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में निवेश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है, तो ये आपका हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बिहार के रोहतास में स्थिर नहीं है, तो इसमें बताना है कि स्थिर कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नासिरीगंज जल विद्युत परियोजना है और श्रीखंडा जल विद्युत ये भी है। त्रिवेणी लिंक नहर ये नहीं होगा, ये आपका चंपारण में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस आयु वर्ग के बच्चों की आबादी सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर है 0 से 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अन्य देशों में उत्पीड़न से शरण लेने वाले व्यक्तियों के अधिकार को मान्यता देता है, तो ये आपका देखिएगा कि अनुच्छेद 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य नहीं है, तो ये बताना है कि देखिएगा कि आपकी 12 से लेके 35 के बीच में मौलिक अधिकार आता है और अनुच्छेद 12 के अर्थ में एक राज्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा राज्य विद्युत बोर्ड तो है ही, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी ये भी है, बीसीसीआई नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इंटरनेट का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 जीवन से संबंधित अधिकार बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है, तो ये आपका देखिएगा कि अनुच्छेद 60 और 69 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अनुच्छेद याद रखना है, ऑप्शन नहीं याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि कौन करता है, तो ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था,
तो देखिए कि आपका अनुच्छेद 31 हटा दिया गया। इसमें संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया है, 300 के क में इसे रखा गया है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। पूंछी आयोग की स्थापना 2007 में सिफारिशों करने के लिए की गई थी। तो ये आपका देखिएगा कि केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो 6ठी अनुसूची में देखिए है कि मिजोरम को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये नहीं होगा। और असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? तो इसके हो जाएंगे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोहा चावल। जोहा चावल किस राज्य की विशेषता है? तो जोहा चावल देखिएगा कि आपका असम की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी का नेतृत्व किसके किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका इसका राइट आंसर देखिएगा कि यूएसए के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जब भारतीय रुपया का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये देखिए कि आपका निर्यात सस्ता हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयात महंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में एंजल कर संबंधित है। तो एंजल कर संबंधित है आपका स्टार्टअप से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये देखिएगा कि आपका सुलभ ऋण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ठंडे देशों में पारा स्थान पे एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसजित होता है, जबकि चोक कुंडली है। ये चोक कुंडली क्या है? तो ये लाइन वोल्टेज बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंज विद्युत प्रदाय फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? तो सही कथन इसमें बताना है। तो देखिए कि मेन स्विच से यह समानांतर जुड़ा होता है, ये गलत हो जाएगा। यह मुख्य रूप से रजत चांदी का थोड़े होता है, चांदी का नहीं होता है। ये आपका इसका गलनांक निम्न होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिलान करने वाला दिया गया है। तो ये मिलान करना है कूट की सहायता से। तो इसमें बताना है कि कौन किसके लिए काम करता है। एंटोमोलॉजी ये तो आपका कीट के लिए हो जाएगा। तो जो भी आपको पहले पता है वही आपको बताना है। तो देखिए कि आपका एंडोक्राइनोलॉजी ये आपका किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अंतस्रावी तंत्रिका का अध्ययन इसमें होता है। एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी आपका हो जाएगा भ्रूण अध्ययन में किया जाता है एम्ब्रोलॉजी। हेमेटोलॉजी देखिए कि ये रक्त का अध्ययन किया जाता है। और एंटोमोलॉजी कीट का। तो ए का आपका 2, तो ये कट गया, ये कट गया। बी का 4, सी का आपका देखिएगा कि 1 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो देखिए कि जब उसे गर्म किया जाएगा तो उसमें से जो भाप बन के निकलेगा तो वो शुद्ध जल हो जाएगा और नीचे नमक की मात्रा बच जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है उत्क्रम प्रसारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिछुआ की पत्तियों से स्रावित होता है जो दर्दनाक डंक का कारण बनता है? तो ये आपका हो जाएगा मेथनॉइल एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 118 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिएगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लवन बल उसकी भार के अपेक्षा कम हो जाए तो वस्तु द्रव में डूबेगी नहीं, तैरेगी। तो ये तो गलत है। यदि किसी वस्तु का द्रव उत्प्लवन बल उसके भार के समान हो जाए तो वस्तु द्रव में तैरेगी। ये आधा तैरेगी, आधा ये ऊपर रहेगी, आधा नीचे। तो ये भी गलत है। यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लवन बल उसके भार के अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। ये
आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मिश्र धातु सोल्डर के घटक हैं, यानी सोल्डर किससे बनाया जाता है? तो सोल्डर देखिएगा कि आपका शीशा और टीन से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का विलय देखिएगा कि आपका केंचुआ में हो जाता है। तो इसीलिए केंचुआ का जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित नहीं होता है जापानी एन्सेफलाइटिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 121 के बाद 122 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल के कारण होने वाला रोग आपका हैजा है। खरा जो प्रदूषित जल होता है उसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होता है? तो ये आपका देखिएगा जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो इसमें कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक जो है ये आपका सूक्ष्म तत्व नहीं है, बाकी जस्ता लेड लोहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण देखिएगा कि आपका बीज में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा है? तो ये आपका मैकटाक्स परीक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दंत क्षय का मुख्य कारण मुख के भीतर होने वाले जीवाणु कौन सा हो जाएगा? तो ये जीवाणु और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो सुक्रोज हो जाएगा। तो अब सॉरी सुक्रोज नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रुक्टोस हो जाएगा। फ्रुक्टोस, अच्छा फ्रुक्टोस भी नहीं, लैक्टोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। सुक्रोज का मतलब क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल जैसे कि चीनी मीठा चीज़ बनाया जाता है, जैसे चीनी हो गया तो उसे सुक्रोज बोला जाता है। फ्रक्टोज जो होता है ये प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, किसी फल में पाया जाता है। तो जैसे आम खा रहे हैं वो मीठा लग रहा है तो उसमें फ्रुक्टोज पाया जाएगा। लेक्टोस ये आपका दूध में मिलता है, और देखिए कि दूध के मिठास के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। लेक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापा जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 129 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें देखिए कि पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। और तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये आपका देखिए कि कोलिस्ट्रीडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो ये आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत इसमें कौन सा है ये बताना है। तो ये देखिए कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, एकदम सही है। विटामिन बी 3 की कमी से पिलेगरा रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णधाता नहीं होता है, ये त्वचा सूखने लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? तो पौधे के जड़ों का कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती के द्वारा और टहनी के द्वारा होता है। बाकी ये तीनों जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, भोजन का भंडारण ये होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, गलत बताना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 134 नंबर। रानी खेत बीमारी है, तो रानी खेत देखिए कि मुर्गियों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ने में सक्षम जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण हाल में किस देश द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका रूस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 136 नंबर है। जब किसी वस्तु का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है, ये सही है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये आपका गलत है। तो दो जहाँ पे है काट दीजिए ऐसा। तो आंसर हम लोग का मिल गया। निर्वात के दाब के सापेक्षा मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। भारत में सबसे बड़ा समुद्री घास संस्तरण कहाँ स्थित है, यानी सबसे बड़ा समुद्री घास स्थल
ये आपका मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रीन हाउस गैस का तीसरा उच्चतम उत्सर्जक है? तो ये आपका देखिए कि कृषि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ताजे पानी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सरोजीवी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर सी सही है, नदी नहीं आएगा। और इसके बाद मैथ रीजनिंग है, तो ये आप बना लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं और ये भी बता देंगे कि कैसे बनेगा। तो देखिए कि दिया गया है, यदि प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें और भाग को आपस, और देखिए माइनस और देखिए यहाँ पे सॉरी, यदि प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण के प्लस चिन्ह पे क्या आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो प्लस के स्थान पे गुना और गुना के स्थान पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। माइनस और भाग को बदलना है तो ये आपका भाग हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। इसी का अगर निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बोडमास के नियम पे है, आसानी से निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए 55 हो जाएगा। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 64 वर्ग इकाई, जहां बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि ऊंचाई दोगुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा। तो ये आपको बताना है। तो ये देखिएगा कि आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित तर्क के अनुसार 1752 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 42 से 127 से संबंधित है, का अनुसरण करते हुए 29 किससे संबंधित है? तो 29 देखिए कि आपका 88 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इतना दिया गया है और इतना को इतना दिया गया है और इतना को इतना दिया गया है, तो उसी कूट भाषा में नाव का क्या हो जाएगा? तो नाव का देखिएगा कि आपका टी आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये काट देना है जहाँ जहाँ पे दिखाई देगा और आंसर अपने आप बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी ने 5 वर्षों के लिए एक साझेदारी की। व्यवसाय की शुरुआत में उनसे क्रमशः 36,000 रुपये और 58,000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उसका कुल लाभ 94,000 रुपये था। इस लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा? तो ये आपका बी का हिस्सा देखिए कि 58,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि इस शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपवर्तित रहेगा, यानी ए बी सी डी के रूप में ऐसे लिखा जाए तो इसका देखिएगा कि ए बी तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है और आप लिख के देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और संगत 82 सेंटीमीटर है। तो ये आपका देखिए कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7 व्यक्ति जो यहाँ पे दिया गया है एक कतार में बैठे हैं, तो वही बताना है पी और एम के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ये आपका अरेंज होता है, अरेंज करना, तो अरेंज कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। और इसके बाद देखिएगा कि उस सही विकल्प का चुनाव करना है जो देखिए कि ये आपका गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये आपका बी सही हो जाएगा और 150 का राइट आंसर डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिएगा कि मैथ रीजनिंग नहीं बनाए हैं,